नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। विद्यार्थी, एक लंबा समय रहा कि मैं क्लास नहीं ले पाया, बट आज से हम क्लासों को स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास का जो समय है वो है शाम को 8 बजे से 8 से 9 तक पढ़ेंगे। बच्चों, आज मैं जो सिलेबस लेकर आया हूँ, जिस सिलेबस पे हम आगामी 30, 40 या 50 दिन काम करेंगे बच्चों, वो है चतुर्थ श्रेणी और जो चालक की जो जगह आई हैं उनके लिए। और ये सिलेबस पटवारी से भी मैच खाता है, तो जो पटवार के विद्यार्थी हैं वो भी देख लें। क्योंकि मेरा मानना ये है मेरे भाई कि राजस्थान के जितने पेपर होते हैं उन पेपरों का एक लेवल होता है, और सेंटर के जितने पेपर होते हैं उन पेपरों की सोचने का तरीका एक होता है। तो राजस्थान के जितने लोग हैं और राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग रेडी रहें। क्लियर है? और आपको पता ही है, आप खुद से समझना, आप किसी की बात मत मानना। आप एक छोटी सी गणित ये देखना मेरे भाई, क्या इसमें टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं 120। आप बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चे, टोटल 120 प्रश्न आ रहे हैं चतुर्थ श्रेणी में। 120 प्रश्न आ रहे हैं और आप बहुत ध्यान से देखना कि 120 प्रश्नों में 25 प्रश्न तो अकेले मैथमेटिक्स के हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किस विषय की क्या वैल्यू है, किस विषय की क्या वेटेज रहेगी। मैं अपनी विषय की अगर बात करूं मेरे भाई, तो मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न हैं। मतलब है 120 में से 25 प्रश्न तो गणित के ही हैं। टोटल प्रश्न 120 आने वाले हैं और उनमें से 25 प्रश्न तो गणित के ही आ रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि गणित की कितनी एक वेटेज रही होगी। अगर आप चतुर्थ श्रेणी में गणित 25/25 छाप के आते हैं और आप टोटल ऑफ क्वेश्चन 90 सही करके आते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? टॉप क्लास डिपार्टमेंट मिलेगा, शानदार नौकरी मिलेगी और 40 साल उम्र भी है। क्लियर? चले, अब गणित में भी तुम्हें पता बहुत नहीं पढ़ना। इन 25 प्रश्नों के लिए आपको बहुत बड़ी पीएचडी नहीं करनी। आप जैसे ये देखें, जीके में कितने प्रश्न आ रहे हैं? 50। और आप देख सकते हैं ये पूरी कहानी 50 प्रश्नों की है और ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। हिंदी में 35। ये हिंदी भी बहुत मैं कहता हूँ टारगेट पे आप सारी विषय रखना, लेकिन जो वाइटल रोल पे रखना बच्चे, एक तो हिंदी 30/30 आपको लेकर आने हैं। आते हैं मेरे बच्चे, मेरे आए थे पेपर में, तो ये आते हैं 25/25 आप इसमें ले आना। और विषय में तो आपको लेकर आने ही आने हैं, लेकिन इन दोनों को तो आप बट्टे 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 छापना। क्लियर है? चले, मैं बता देता हूं कि गणित पढ़ाने का क्या तरीका है, कौन कौन से 9 चैप्टर हैं मेरे भाई। देखो, एचसीएफ, एलसीएम। दूसरी बात, गणित के 25 नंबरों की जिम्मेवारी मेरी है। पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा बच्चों? पहले हम पूरा कोर्स करेंगे, ठीक है? फिर हम उस कोर्स की, जैसे हमने एलसीएम एचसीएफ किया 5 वीडियोज में या 6 वीडियो में, फिर हम एक मैराथन लेकर आएंगे जिसमें राजस्थान में जितने पेपरों में प्रश्न आए हैं, जितने भी प्रश्न आए हैं एलसीएम पर, उन सारे प्रश्नों को करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद फिर मैं अपनी तरफ से प्रश्न आपके बना के दूंगा, उन प्रश्नों को करेंगे। कुल बात यह है कि गणित की आप सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर रख दें, मैं दिलाऊंगा। एक प्रश्न भी बाहर आए ना, तो आप फिर मेरे से बात करना कि सर आपने बोला और बात आपकी झूठ थी। एक प्रश्न भी बाहर आए तो 25 का मतलब है 25। क्लियर है? दूसरा चैप्टर सिलेबस में एवरेज है। तीसरा प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि है, प्रतिशत है। इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज है, साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी है। अनुपात समानुपात है, पार्टनरशिप जिसे आप साझा कहते हैं, समय और काम है, समय दूरी चाल है, और डाटा रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल इजीएस्ट टॉपिक है, कोई कठिन टॉपिक नहीं है। इससे सरल टॉपिक क्या ही हो सकते हैं, आप तो जानते ही हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं वो। क्लियर है मेरे भाई? चले, आज से ही हम क्लास शुरू करेंगे बच्चे, और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कहानी शुरू होती है। पहला ही चैप्टर था और पहले ही चैप्टर पे हम आज काम करेंगे, और पहले ही चैप्टर का नाम था बच्चे एलसीएम एंड एचसीएफ। आराम से पढ़ेंगे, जल्दी कोई है नहीं, पेपर के भी अभी बहुत समय है, चिंता ना करें। नोट्स बनाते चलना, प्रैक्टिस करते चलना। कोई एक किताब खरीद के ले आना, उसी से अपना सारी प्रैक्टिस करनी है, किताबें बार बार नहीं बदलनी है ना। चलें देखेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब है बच्चे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। क्लियर है मेरे भाई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब है छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब है जो सबके लिए हो, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या है बच्चे? गुणज। तो इसका मतलब है हमें ऐसा गुणज ढूंढ के लाना है जो सबके लिए हो, ऐसा गुणज ढूंढ के लाना है जो सबके लिए हो। अगर इसका आपको पता है, इसका हिंदी नाम भी पूछ लिया गया है। इसका हिंदी नाम है बच्चे लघुत्तम
समाप वर्त्य। इसका हिंदी नाम क्या है बच्चे? लघुत्तम समाप वर्त्य, ये आएगी, है ना? क्लियर है? इसमें क्या आएगी? लघुत्तम समाप वर्त्य। समझते हैं बच्चों एलसीएम कैसे काम करता है। जैसे मैं आपसे पूछूं 10 और 20, इन दो संख्याओं का एलसीएम निकाला है, तो एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं और हमें हर तरीका आना चाहिए और मैं हर तरीके को बताने की कोशिश करूंगा। जैसे बच्चे 10 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है, तो मैंने कह दिया कि 10 और 20 का एलसीएम है 20। इसका मतलब है बच्चे जो 20 है ना, वो 20 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। इसका मतलब है वो 10 का गुणज भी है और इसका मतलब है वो 20 का गुणज भी है। इसका मतलब है कि 20 का गुणा किसी संख्या से करूं तो 20 आएगा और 10 का गुणा भी अगर किसी संख्या से करूं तो भी 20 आएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो एलसीएम होता है वो दी हुई सारी संख्याओं से पूरी पूरी बार विभाजित होता है। एलसीएम के बारे में ये लाइन याद रख ले कि एलसीएम जो होता है वो दी गई सारी संख्याओं से पूरा पूरा कटता है या विभाजित होता है, एक ही बात है ना, पूरा पूरा कटता है। अगर पूरा पूरा नहीं कटता बेटा तो आप समझिए कि वो उसका एलसीएम नहीं है और वो उसके बच्चे नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? अब मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या 20 10 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है? अब मैं तुमसे पूछूं मेरे भाई कि ऐसी तो बहुत संख्या हो सकती है, 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, 60 हो सकती है, 80 हो सकती है। आप देखेंगे कि जो 20 है वो 10 से और 20 दोनों से कट रही है, 40 है वो भी कट रही है, 60 है वो भी कट रही है, 80 है वो भी कट रही है। हाँ, ये सारी संख्याएं कट रही हैं और ऐसी संख्याएं अनंत हो सकती हैं जो 10 और 20 से कटती हैं। लेकिन क्या हम 40 आंसर देंगे? क्या हम 80 आंसर देंगे? क्या हम 160 आंसर देंगे? नहीं, क्योंकि हमें सीएम पता नहीं करना बेटा, हमें पता करना है एलसीएम। इसका मतलब है जो भी मल्टीपल है उनमें सबसे छोटा पता करना है। क्लियर है? हाँ, अगर ऑप्शन में 20 नहीं है तो फिर हम 40 की तरफ चले जाएंगे, ऑप्शन में 40 नहीं है तो फिर हम 60 की तरफ चले जाएंगे। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये पता करना है, मल्टीपल पता करना है, कॉमन पता करना है। कॉमन का मतलब है जो 10 से भी कटे और 20 से भी कटे। और तीसरी खास बात है कि हमें एल पता करना है, मतलब है सबसे छोटे वाले को पता करना है। क्लियर है मेरे भाई? कुछ सवालों से देखते हैं कैसे कहानी शुरू होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं 10 15 और 20, ये तीन संख्या है, इनका एलसीएम पता करें। इनका क्या पता करना है बेटा? इनका एलसीएम पता करना है। अब देखें एलसीएम पता करने की पहली विधि जिसे भाग विधि कहते हैं बच्चे, ये हम सीखते हैं, हम 6वीं या 4थी या 5वीं क्लास में सीख के आते हैं। देख लेते हैं, एक बार सिखाने का मेरा फर्ज है, उसके बाद मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताऊंगा, पेपर में आप उससे करके आना। 10 15 और 20 रख लिए, सबसे पहले 2 से भाग लगाया, 5 बार गया, ये 15 आया और ये 10 आया। 2 से फिर लगाया, 5 बार गया, 15 आया और ये 5 आया। 3 से लगाया, 5 गया, 5 और ये 5 आया। फिर ये 5 से किया, 1 1 और 1 आया। जब 1 1 और 1 आ जाता है तो रुक जाते हैं बेटा, और जब आंसर की बात आती है तो आंसर देने के लिए जितने भी फैक्टर थे उन सबका गुणा करते हैं। 5 × 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी के 60। तो इस सवाल का जो एलसीएम आएगा बच्चे वो कितना आएगा? 60 आएगा। आप मेरी बात समझ पाए होंगे? इस सवाल का जो एलसीएम आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा? 60 आएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या सच में 60 10 से कटता है? तो आप कहेंगे सर पूरी बार कटता है। क्या 15 से कटता है? पूरी बार कटता है। 20 से कटता है? पूरी बार कटता है। मेरे भाई अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 60 इस सवाल का एलसीएम है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि सर 60 इस सवाल का एलसीएम है। लेकिन मैं पूछूं कि क्या 120 10 से 15 से और 20 से नहीं कटता? क्या 10 से 15 से और 20 से नहीं कटता क्या? तो आप बोलेंगे कि जी सर बिल्कुल कटता है, 10 से भी कटता है, 15 से भी कटता है और 20 से भी कटता है। मैं आपसे पूछूं मेरे भाई 180 क्या 10 से 15 से और 20 से नहीं कटता क्या? तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल कटता है, 10 से भी कटता है, 180 15 से भी कटता है और 20 से भी कटता है। तो सर फिर आपने 120 आंसर क्यों नहीं दिया? 180 आंसर क्यों नहीं दिया? 240 आंसर क्यों नहीं दिया? बच्चे अगर मैं 120 180 और 240 आंसर देता तो ये हो जाता सीएम निकालना, लेकिन हमें क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है। इसीलिए हमने छोटे से छोटे को पकड़ लिया और उस सवाल का आंसर दे दिया 60।
बच्चों अगर इसका परफेक्ट आंसर चाहिए ना आपको, परफेक्ट इसका बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर बताइए, तो इसका परफेक्ट आंसर होगा बच्चे 60 नहीं अपितु 60 के, 60 के इस सवाल का परफेक्ट आंसर है। कैसे परफेक्ट है बच्चे, अगर मैं तुमसे पूछूं स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर पूछूं, तो आप के की वैल्यू 1 डाल देना, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 60। अगर मैं पूछूं दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या, तो आप के की वैल्यू 2 डाल देना, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 120। अगर मैं पूछूं तीसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 180। क्लियर है? अच्छा, किसी चीज के सीएम कितने हो सकते हैं, कॉमन मल्टीपल कितने हो सकते हैं, तो उस सवाल का आंसर आता है इनफाइनाइट। लेकिन एलसीएम की बात करूं तो फिर तो वो एक ही होगा ना, लिस्ट पे पहुंच गए तो 60 भी आंसर हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 180 हो सकता है, और ऐसे अनंत हो सकते हैं। लेकिन जब एलसीएम का विषय आएगा तो एलसीएम तो सिर्फ 60 ही होगा, क्योंकि आप मुझसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं। क्लियर है मेरे भाई? आप मेरी बात समझ पाए होंगे। एलसीएम निकालने का ये जो तरीका था बच्चों, ये भाग विधि थी। दूसरा तरीका हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे, ये भी समझें आप, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो दूसरा तरीका इसका ये भी होता है कि हम 10 के, 15 के और 20 के, इन तीनों के फैक्टर कर लेते हैं। इस विधि को कहते हैं बच्चे प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर विधि। क्या हमें ये नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए भाई। कई ऐसे सवाल हैं कि जो उस तरीके से नहीं होंगे, इसी तरीके से होंगे, तो प्लीज हमें ये भी तरीका आना चाहिए। 10 के अगर मैं फैक्टर करूं तो आप जानते हैं कि 2 गुणा 5 होगा, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 15 के फैक्टर करूं बच्चे तो 3 गुणा 5 होगा, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। और 20 के फैक्टर करूं बेटा तो 2 की पावर 2 मतलब है 4 और 5 की पावर 1, ये फैक्टर होगा। हमें ढूंढना है बेटा एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम जो होता है वो होता क्या एग्जैक्टली, देखो ये कोई संख्या है ए, ये बी है और ये सी है, और इनका जो एलसीएम होगा वो यहां आएगा, इनके ऊपर आएगा। इनका एलसीएम जो होगा वो ऊपर आएगा संख्या से। तो एक बात याद रख लेना बच्चे, जो एलसीएम होता है वो हमेशा संख्या से बड़ा होता है या फिर संख्या के बराबर होता है। एलसीएम की वैल्यू कभी भी संख्या से छोटी नहीं हो सकती, नोट डाउन कर लेना। सत्य और असत्य कथन में पूछी जा सकती है कि एलसीएम हमेशा ग्रेटर होता है संख्या से या फिर इक्वल होता है संख्या के, संख्या से छोटा नहीं हो सकता। अब आप मुझे खुद ही बताइए, एलसीएम में आप संख्याओं का भाग लगा रहे हैं तो बताना वो संख्याओं से छोटे कैसे हो जाएगा? हाँ या ना? तो वो संख्याओं से बड़ा होगा। इसका मतलब है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0 में एलसीएम होगा 2 की पावर 2, संख्याओं से बड़ा ही होता है। इसीलिए इनमें से हमने बड़े को चुन लिया, 2 की पावर 2 को चुन लिया। 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 1 चुन लिया। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो बड़े वाले को 5 की पावर 1 चुन लिया। 5 की 15 और 15 चौकी की 60, तो इस सवाल का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60। ये तो मैंने ऐसे अपने मन से लगा दिया। क्लियर है मेरे भाई? आप मेरी बात समझ गए होंगे। एलसीएम की ये जो विधि थी ये थी प्राइम फैक्टर मेथड। अच्छा, तीसरी विधि में तुम्हें एक बात पूछूं मेरे भाई, अगर समझ आए तो आप समझ लेना, जरूरी नहीं है, बट वो है ना 10, 15 और 20। अगर इस सवाल का एलसीएम आपको निकालना है मेरे भाई, तो इस सवाल की तीसरी विधि, जो बच्चे गणित से प्रेम करते हैं, जिनके में गणित की स्पीड बड़ी अच्छी है, सिर्फ ये उनके लिए। आप देखें 10 में, 15 और 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 20 सबसे बड़ी है। तो मैंने एक पल के लिए 20 को एलसीएम मान लिया। 20 इज नॉट अ एग्जैक्ट, बस सिर्फ मान लिया तो 20 इसका एलसीएम है। अगर 20 एलसीएम है तो देखो 20 से 20 कटती है और 10 से भी 20 कटती है, लेकिन 20 15 से नहीं कटती। ऐसा क्यों है बच्चे? 15 से 20 इसलिए नहीं कट रही क्योंकि 15 के पास है ना, 15 के पास 3 भी है और 5 भी है, और 20 के पास 5 है और 4 है। तो 5 तो है उसके पास, लेकिन उसके पास 3 नहीं है, तो उसके पास 3 नहीं है तो हमने 3 और इसे दे दिया। तो आप सवाल बताइए, सवाल का आंसर कितना आ गया? 60 आ गया। आप मेरी बात समझ पाए? मैंने 10 में, 15 और 20 में सबसे पहले 20 बड़ी संख्या को एलसीएम मान लिया। 20 को एलसीएम मानते ही 20 20 से भी कटती है और 10 से भी कटती है, लेकिन 15 से नहीं कटती। क्यों? क्योंकि 15 के पास 3 है और 5 है, 20 के पास 5 तो है पर 3 नहीं है, तो हमने 3 और उसे पकड़ा दिया। तो आप देखेंगे इस सवाल का जो एलसीएम आया बच्चे वो आया 60। तीनों तरीके बेस्ट हैं, जिस तरीके में आपकी अच्छी पकड़ो उसी तरीके को आप यूज में लेना। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की परिभाषा, एलसीएम का हिंदी नाम, ये जो नाम है ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पता नहीं
समय का कोई भरोसा नहीं। चले अब हम सीधे सवालों पे आते हैं बच्चे, और इसमें जो हर एक सवाल दे रखा है, हर सवाल हमने प्रीवियस ईयर से लिया है। कोई सवाल हमारे मन का नहीं है, कोई सवाल हमने खुद से डिजाइन नहीं किया, सारे सवाल प्रीवियस ईयर है। आपको ये पता रहना चाहिए। हम प्रीवियस ईयर इसलिए कराते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि 5-10% सवाल तो कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। तो कोशिश है कि हम वही कर रहे हैं जो पेपर पूछ रहा है। बेफालतू की बातों से फायदा भी क्या है, हाँ या ना। चलें 24, 36 और 40 का एलसीएम पता करना है बेटा। 24 का, 36 का और 40 का क्या पता करना है? एलसीएम पता करना है। एलसीएम पता करने के लिए भाग विधि अपनाई मैंने। 2 से 12 बार गया, 2 से 18 बार गया और 2 से 20 बार गया। 2 से फिर लगाया बेटा, 6 बार गया, 9 बार गया और 10 बार गया। 2 से फिर लगाया, 3 बार गया, 9 बार गया और 5 बार गया। 2 से अब जाएगा नहीं तो फिर 3 से लगाया, 1, 3 और 5। फिर 3 से लगाया, 1, 1 और 5, और फिर लास्ट में हमने किससे लगाया? 5 से लगाया। तो इसकी जो गुणन, इसका जो एलसीएम होगा मेरे भाई, इस सवाल का एलसीएम होगा बेटा 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। इस सवाल का जो एलसीएम होगा बच्चे वो कितना होगा? 360। किसी है ऑप्शन में? ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर है। 360 इस सवाल का ठीक आंसर है। अगर किसी को लगता है कि ये प्रक्रिया क्यों करी है तो इसका एक और तरीका आप देख सकते हैं। आपको पसंद आए और आपकी ग्रिप बने तो ही करना। देखेंगे ध्यान से, 24 थी, 36 थी और कौन थी बेटा? 40 थी। इन 3 संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम एक पल के लिए मैंने 40 मान लिया, तो 40 से 40 तो गई। अब बच्चों ये देखें 36 है और ये 24 है। अब देखेंगे 24 में कौन कौन बैठा है? 6 बैठी है और 4 बैठी है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। अब 40 में कौन कौन बैठा है? 10 बैठी है और 4 बैठी है। तो देखो 4 तो है उसके पास, 10 नहीं है, लेकिन 10 में इसके पास 10 एक्स्ट्रा है। ध्यान देना, इसके पास 10 एक्स्ट्रा है, इसके पास 2 और 3 है। तो इसके लिए 3 और पकड़ा दिया मैंने। 3 पकड़ा देंगे तो 120 24 से कट जाता है। अब देखें 36 है। 36 को ध्यान से देखेंगे तो 9 चौके के 36 होता है। 9 × 4 36 होता है। 36 में कौन कौन है? 9 है और 4 है। अब 4 तो ऊपर 40 में भी है, तो 4 तो कुछ नहीं करेगा। अब 9 बनती है 3 और 3 से, तो एक 3 तो है, एक 3 और पहुंचा दिया, तो 3 3 9, 9 चौके के 36। इस सवाल का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। लेकिन देखो ये पेपर में कर पाना तो थोड़ी सी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपके पास एक्सपर्टनेस है और आप डेली गणित पढ़ते हैं तो फिर ये एकदम इजी है, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या कौन सी है। क्लियर है? 360 सवाल का आंसर है। तीसरी विधि से मैंने बताया नहीं, आप खुद से करें। वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या का मतलब है लीस्ट, जिसे जब 36, 48 और 112 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष न बचता हो। ठीक है, 36 से भाग करूं, 48 से भाग करूं और 112 से भाग करूं तो शेष न बचे। देखेंगे मेरे भाई, इस सवाल के लिए कौन सी विधि अपना लें? भाग विधि अपना लें आप कहें तो, या फैक्टर अपना लूं? 36 के लिए फैक्टर अपना लेता हूं। 9 चौके के 36, इसका मतलब है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। 48 के लिए क्या होगा? 8 छक्के के 48, 2 की पावर या फिर 24 दूनी 48। ठीक है, सॉरी 24 दूनी 48 ही होता है ना। हाँ, ये कौन सी विधि अपनाऊं आप बताइए? 8 छक्के 48। ठीक है, 2 की पावर 4 16 × 3 16 48, ये भी ठीक है। 112, 112 में 2 से देंगे 56 बार जाएगा, 2 से देंगे 28 बार जाएगा, 2 56 बार, 2 से 28 बार, 2 से 14 बार और फिर 2 से 7 बार और 7 बार। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 2 की घात 4 और 7 की घात 1। 2 की घात 4 और 7 की घात 1। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112। अब हमें क्या पता करना है सर? एलसीएम पता करना है बच्चे। तो एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 में 2 की पावर 4 ले लेंगे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 ले लेंगे और 7 की पावर 1 ले लेंगे। क्लियर है मेरे भाई? अब देखें, अब मैं तुमसे एक बात पूछूं। इस सवाल का गुणा करना है हमें, आप ध्यान से देखना। इस सवाल का मैं गुणा करके आंसर लाऊंगा, एलसीएम लाऊंगा, तो आप मुझे बताना कि जो आंसर आएगा उसमें 7 होगा कि नहीं होगा। आप देखें बहुत ध्यान से कि इस सवाल के आंसर में, इस सवाल का जब मैं गुणा करूंगा तो उसके आंसर में 7 होगा कि नहीं होगा, बस आप मुझे इतना बताएं। तो आप कहेंगे होगा, इसका मतलब है इसका जो एलसीएम आएगा वो 7 से कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। अब बताना ये 7 से कहाँ कट रहा है? ये कट रहा है, चलो एक बार के लिए, और ये 7 से 7 एकम 7 3 बची, ये भी नहीं कट रहा। अब मुझे खुद बताइए, या तो 420 होगा या 1008 होगा। लेकिन मैं तुमसे पूछूं 420, 420 9 से नहीं कट रहा है ना? तो फिर इस सवाल का आंसर क्या होगा? फाइनली 1008 होगा। आप लिख के ले लें,
और आप गुणा करेंगे तो 1008 ही आएगा। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्लियर है। और देखो 9 7 63 16 48 गुणा 63 और 16, तो 16 3 48 यूनिट डिजिट से कर ले भैया। आपको कैलकुलेशन से तो बचना ही पड़ेगा, पेपर में गुणा वगैरह में ज्यादा फंसना नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आंसर निकालना है। और पेपर के आंसर अब देखो मैंने पूरा गुणा नहीं किया, इसका मतलब मैंने अपनी 5-10 सेकंड तो बचा ही ली ना, 5 तो बचा ही ली। इसका मतलब 6 18 यूनिट डिजिट 8 है और किसी में यूनिट डिजिट 8 नहीं है। दैट्स ऑल। इसलिए हमें थोड़ा स्मार्ट, कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्मार्ट हो जाए ना, बाकी की करना तो है ही। 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है। बच्चों लघुत्तम का मतलब है एल, एलसीएम निकालना है। 3 से मतलब है एक तो 3 है और अगली 2 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या तो आप जानते हैं प्राइम नंबर, समझ लेते हैं ना, जो भी चीजें आएंगी बीच बीच में हम उन्हें समझ लेंगे। प्राइम संख्या मेरे बच्चे, प्राइम संख्या कौन सी होती है आपको पता है प्यारे बच्चों? प्राइम संख्या वो होती है कि जिनके फैक्टर करें तो सिर्फ 2 ही पैदा हों, एक तो खुद संख्या और दूसरा हो 1। इसका मतलब है प्राइम नंबर्स वो हैं जो जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, सिर्फ या तो खुद का जाता है या 1 का जाता है, इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। हिंदी में इसे कहते हैं बच्चे अभाज्य संख्या, है ना। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अभाज्य। बीच में आया तुरंत पढ़ लिया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें या तो खुद का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है, एक परिभाषा। दूसरी अभाज्य संख्या उनको कहते हैं बेटा जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद ही होता है और एक होता है 1। जैसे कि 2 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 2। 3 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 3। 5 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 5। 7 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 7। तो आप देखेंगे 3 से बड़ी या 3 कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 3 हो गई। 3 से अगली 2, एक तो 3 हो गई, एक 5 हो गई और एक 7 हो गई। आगे भी बहुत हैं बट हमें बस इतनी लेनी है। इसका मतलब हमें 3 का, 5 का और 7 का क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है। 3 का, 5 का और 7 का एलसीएम निकालना है। तो अब इनका मैं क्या ही एलसीएम निकालूं, ये तो इनमें तो कॉमन कुछ है नहीं, डायरेक्ट ही गुणा होगा। 5 15 15 7 105। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 105। डी बैठा तो है ऑप्शन में। चलो इसके बाद हम एक बात समझते हैं। एक बात देखना बेटा, यदि 2 लगातार संख्याएं हैं, 2 कैसी संख्या मेरे भाई? 2 लगातार संख्याएं हैं, तो उनका गुणा ही उनका एलसीएम होता है। ये वाली बात थोड़ा आप ध्यान रख लेना, उनका गुणा ही उनका एलसीएम होता है। क्लियर है। अब कई लोग कह रहे होंगे कि सर ये वाली बात बताने की क्या जरूरत थी, अगर पेपर में 2 लगातार संख्याएं आ जाएंगी तो हम उनका एलसीएम निकाल लेंगे और आंसर दे देंगे। लेकिन पेपर में लगातार 2 संख्याएं नहीं आई, तो पेपर में ऐसे आ गई ए और बी, 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 1 का अंतर है। ए एंड बी बोथ आर द नेचुरल नंबर, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो बताइए उनका एलसीएम क्या होगा? अब बहुत सौ के तो तोते उड़ जाएंगे, मैं तुमसे सच बता रहा हूं। ऐसे सवाल आ जाए ना कि ए एंड बी 2 नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं जिनके बीच में 1 का अंतर है, तो बताइए उन संख्या का एलसीएम क्या होगा? आप गच्चा खा सकते हैं। एक नया विद्यार्थी जो पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है वो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। बच्चे अगर वो कह रहा है कि 2 संख्याएं जिनमें अंतर 1 का है, तो आपको नहीं पता कि अंतर 1 का कहां होता है? 2 लगातार संख्याओं में ही तो 1 का अंतर होता है। 5 में और 6 में 1 का अंतर है, 20 में और 21 में 1 का अंतर है। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। वो आपसे कह रहा है कि ए एंड बी 2 लगातार कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर हैं, तो बताइए उनका एलसीएम क्या होगा? तो बेटा उनका एलसीएम हो जाएगा ए गुणा बी। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। ये वाली बात याद रख लेना। बात आ गई है तो मैंने बता दी है। दूसरी बात और आप एक याद रख लेना, पता कौन सी? अगर 2 संख्याएं और वो प्राइम है, मैं लिख देता हूं, आप ये लिख लेना अपने नोट्सों में। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, 2 अभाज्य संख्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा ही, या गुणनफल भी कह सकते हैं, गुणा ही उनका एलसीएम होता है। ये वाली बात भी हम याद रखेंगे। 2 अभाज्य संख्याओं का
गुणा ही उनका एलसीएम होता है। जैसे अभाज्य संख्या में कहूँ 5 और 7, आप देखेंगे ये दो संख्याएं जो कि अभाज्य है, 5 और 7, 5 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम घर जाके लेके देख लेना, इनका एलसीएम 35 ही आएगा, और इनका गुणा भी करेंगे तो भी 35 ही आएगा। आप समझ पाए? इन दोनों बातों को थोड़ा सा ध्यान से रख लेना, है ना। पेपर है, पता नहीं क्या पूछ ले। आपको पता ही है भर्तियां जगह भी बहुत है। सच बता रहा हूँ, जिसे नौकरी की बहुत जरूरत है ना, मैं सच बता रहा हूँ कसम खा के, जिसे नौकरी की बहुत जरूरत है ना, कि मुझे नौकरी चाहिए ही चाहिए, मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा विदाउट नौकरी, मेरी ब्याह नहीं हो पा रहा, सगाई नहीं हो पा रही, या मेरा गृह गृहस्थी नहीं बस पा रही, या ठीक से हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे अगर गृहस्थ हैं तो ये जो चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरी आई ना, ऑल द वेरी बेस्ट है। ना तो बहुत तगड़े लेवल का पेपर आ रहा, ना तुम्हें बहुत गहरी मेहनत करनी। जो टॉपर होगा वो शायद इसके लिए कम ही प्रेफर करेगा इसे, है ना। ये ऑल द वेरी बेस्ट भर्ती निकाली है सरकार ने, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, नौकरी आ जाएगी। उसके बाद फिर आप आरएएस, कलेक्टर, फलेक्टर जो बनना है वो बन लेना। एक बार नौकरी ले लो, खत्म, उसके बाद मर्जी है जो बन लेना। चले, वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम कहते ही मैं समझ गया एलसीएम की बात कर रहा है, जो 12, 15 और 20 से विभाज्य। ओहो, पूर्ण वर्ग। बच्चे मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग से अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग से अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे? परफेक्ट स्क्वायर। मैं तुम्हें बताता हूं परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर वो लोग होते हैं जो जोड़े में बैठते हैं, वो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे x की पावर 2, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल होगा x। क्लियर है मेरे भाई? जोड़े में से एक को चुन लेना ही उसका वर्गमूल है। जैसे मैं तुमसे पूछूं 3 की पावर 2, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल होगा 3, क्योंकि आप जानते हैं 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 होती है, और 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। बोलो क्या आप नहीं जानते? परफेक्ट स्क्वायर वही नंबर हैं बच्चे जो जोड़ा बनाए बैठे हैं। जैसे मैं कहूं 5 की पावर 2, आप देखें क्या ये जोड़ा बनाए बैठा है? 2 है, इसका मतलब जोड़ी है। 5 की पावर 2 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो 2 में से 1 बच जाएगा, मतलब है 5। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 6, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? यस, डेफिनेटली दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे मेरे भाई? क्योंकि ये 6 का मतलब है जोड़ा बनाए बैठा है। जोड़े का मतलब है जिसमें 2-2 के पेयर बनते हैं। 6 कंप्लीटली डिविजिबल है ना 2 से, तो 6 पेयर में बैठी है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा 2 की पावर 3, उसका आधा रह जाता है। वर्गमूल में आधा क्यों रह जाता है इसका मतलब भी सीख लें। वर्गमूल का मतलब होता है घात में 1/2। वर्गमूल का मतलब होता है घात में 1/2। मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 6 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको पता है 2 डायरेक्ट अंदर जाती है तो गुणा कर लेती है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3। और वैसे भी हल करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, और 64 का वर्गमूल पूरा गांव जानता है 8 होता है। और आप नहीं जानते 2 की पावर 3 का मतलब भी 8 होता है कि नहीं होता? तो आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर उनको कहते हैं जो पेयर में बैठे हैं। पेयर का मतलब है जोड़े में बैठे हैं, जोड़े का मतलब है जो 2 के गुणा पे बैठे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 18, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका वर्गमूल होगा बेटा 2 की पावर 9। खत्म बात। अच्छा सर, परफेक्ट क्यूब कौन से होते हैं? परफेक्ट क्यूब वो होते हैं जो 3 के गुणा पे बैठे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 6, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? पूर्ण घन है? यस, डेफिनेटली परफेक्ट क्यूब है। इसका परफेक्ट क्यूब, इसका घनमूल निकालेंगे तो वो निकलेगा 2 की पावर 2। मैं दिखा देता हूं प्रैक्टिकली। 2 की पावर 6 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, सॉरी 2 की पावर 3, सॉरी ये गलत आंसर निकाल दिया मैंने। इसका 3 से भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा ना। मैं ये तो वर्गमूल था, ये घनमूल बता रहा हूं मैं आपको, घनमूल। तो ये आएगा 2 की पावर 2 का मतलब है 4। 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? घनमूल निकालने के लिए पावर में 3 से भाग लगा दें बस, और वर्गमूल निकालने के लिए पावर में 2 से भाग लगा दें। पूरा भाग जाता है तो वो परफेक्ट वर्ग है, अगर पूरा भाग नहीं जाता तो फिर वो पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 का पूरा भाग जाता है तो वो परफेक्ट क्यूब है, और 3 का पूरा भाग नहीं जाता तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। पूर्ण घन पूर्ण वर्ग। चले, एक्स स्क्वायर परफेक्ट वर्ग है? यस है, इसका आंसर होगा एक्स। एक्स की पावर 20, क्या ये पूर्ण वर्ग है? सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
x की पावर 10, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। बात खत्म परफेक्ट स्क्वायर की। चले अब अपने मुद्दे पे आते हैं बच्चे। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12 का, 15 का और 20 का एलसीएम निकालेंगे। निकालें एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए मैं अभाज्य गुणनखंड विधि यूज में ले रहा हूं। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। 15 का निकालेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। कोई सी विधि से निकाल सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सी विधि जो आपको सूट लगती है, किसी के गुलाम तो है नहीं आप। 20 का निकालेंगे तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। बोलो ये बात सच है। अब मुझे ढूंढना है सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम ढूंढना है बेटा, तो एलसीएम के लिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2। तो मैंने ढूंढ लिया 2 की पावर 2, खत्म। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, तो एलसीएम के लिए बड़ी ढूंढूंगा तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 1 हो गई। ये सवाल का एलसीएम हो जाएगा। अगर मुझसे आप एलसीएम पूछते तो एलसीएम में देता 5 15 और 15 चौके की 60। 60 इस सवाल का एलसीएम हो जाता, 4 12, 12 पंजे की 60। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो 60 है, क्या इसका वर्गमूल पॉसिबल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 60 का तो वर्गमूल आएगा ही नहीं। इसका मतलब है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरी बात, आपने मुझे फ्री हैंड कर रखा है कि 60 का गुणा आप किसी भी संख्या से कर सकते हैं, वो उसका एलसीएम ही होता है। बोलो कर रखा है नहीं कर रखा? आते ही पहली बार में मैंने बताया था कि 60 इज नॉट अ परफेक्ट, 60 के इज द परफेक्ट आंसर। इसका मतलब है 60 का मुंह खुला हुआ है, आप 60 को किसी भी संख्या से, मनवांछित संख्या से गुणा कर सकते हैं। अगर आपको सबसे छोटी चाहिए तो 60 गुणा 1 कर सकते हैं, उससे ठीक बड़ी चाहिए तो 60 गुणा 2 कर सकते हैं। ऐसी बातें मैं डिटेल में कर चुका हूं। तो 60 का गुणा हम किसी भी संख्या से कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 60 के उस सवाल का आंसर होता है। बच्चे अब मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चों पता है मैं किससे गुणा कर दूंगा? अब मैं समझ गया मन ही मन में, एक तो 3 अपना पेयर नहीं बना पा रही, तो एक तो मैं इसमें गुणा कर दूंगा किससे? 3 से। 2 तो अपना पेयर बना रही है और एक गुणा कर दूंगा 5 से। इसका मतलब है इस सवाल में मैं 15 से गुणा कर दूं तो मेरे भाई अगर 60 का गुणा 15 से करेंगे तो 15 छक्के की 90, 9 से इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप मेरी बात समझ पाए होंगे, और 9 से पूर्ण वर्ग है। क्लियर है मेरे भाई? सॉरी 9 से है ना। 3600 इज नॉट आंसर। 60 एलसीएम में बहुत सही, यस 60 एलसीएम में मेरे भाई, बट डी 3600 इस सवाल का सही आंसर नहीं है। इस सवाल का सही आंसर है 900। कैसे? क्योंकि एक तो 3 अपना पेयर नहीं बना रही, तो एक तो मैंने 3 से गुणा कर दिया तो इसने पेयर बना लिया। एक 5 अपना पेयर नहीं बना रही, तो एक और मैंने 5 से गुणा कर दिया। तो मैंने गुणा कितने से कर दिया? 15 से। और 60 में जब 15 से गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, 900 इस सवाल का आंसर आएगा बेटा। अब देखें मेरे भाई, अगर आप 900 में 12 से, 15 से और 20 से भाग लगाएंगे तो पूरा भाग जाएगा। दूसरी बात, 9 से एलसीएम तो है ही, साथ ही साथ ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, मतलब है पूर्ण वर्ग भी है। और वही हमसे चाहता था कि ऐसी संख्या बताइए जो एलसीएम तो हो ही पूर्ण वर्ग भी हो। आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे, ऐसा मेरा मन है, और ये अच्छा सवाल है। क्लियर है? एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20, 10, 15 और 20, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो फैक्टर कर लेता हूं। 2 और 5, 3 और 5, 2 की पावर 2 और 5, 5 चौके की 20। अगर मैं तुमसे सिर्फ यही पूछता कि व्हाट इज द एलसीएम, तो एलसीएम हो जाता बेटा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसका एलसीएम पता है कितना हो जाता? 5 × 15 चौके की 60, 60 एलसीएम हो जाता। लेकिन आपसे एलसीएम नहीं पूछा, आपसे ऐसे पूछा है कि वो पूर्ण वर्ग बनाने में सक्षम हो। पूर्ण वर्ग तो आपको पता ही है 3 अपना, वही आंसर हो जाएगा इसका भी। 3, एक तो 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 3 अपना पेयर नहीं बना रही, 2 तो बना रही है, एक अपना 5 नहीं बना रही, तो 60 का गुणा किससे करना पड़ा? 15 से करना पड़ा। इसका मतलब है 15 छक्का के 90, 900 इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में बैठा है। खत्म। कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम करने के लिए उसे न्यूनतम का मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। इस सवाल को आप खुद से करें।
960 से विभाजित नहीं है बच्चे। 900 तो 60 से कटेगा, 960 से कटेगा बच्चे। 15 6 90 कट रहा है, हाँ या ना, कट रहा है। 15 दूनी 30, 15 दी 45, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 15 75, 15 6 90 कटता है ठाकुर मेरे भाई। एक बार देख बेटा, एक बार वापस से चेक करें ना, एक बार इस सवाल को आप पढ़िए है ना, एक सेकंड में। देखें, कोई विद्युत तार है, केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है। इसका सवाल का हमें एलसीएम निकालना है। एक बात तो ये तय हो गई, एलसीएम किस किस का निकालना है, 1 मीटर का और 85 का। क्लियर है मेरे भाई, 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर। ये गच्चा मत खा जाना, 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। और दूसरा क्या कह रहा है वो 85 सेंटीमीटर, तो ये तो 85 सेंटीमीटर है ही, इसको हमें बदलना नहीं है। ये दोनों क्या हो गए, सेंटीमीटर हो गए। क्लियर है मेरे भाई, कोई डाउट है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तो 100 का और 85 का हमने क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। क्लियर है, इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे मेरे भाई, तो एलसीएम निकाल के देखते हैं 100 का और 85 का। देखें, 85 के फैक्टर होते हैं 17 और 5, और 100 के फैक्टर होते हैं 5 और 20। तो हमने क्या करा, इसका एलसीएम किसी भी विधि से निकाल लेना, एक तो 17 आ जाएगा, एक 20 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा, ये इसका एलसीएम आएगा बेटा। इसका एलसीएम आप निकाल लेना, आपके पास कई विधियां हैं, मैंने तो इससे निकाल दिया, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने तो इसी से निकाल दिया। 20 100 और 100, सॉरी, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1700 सेंटीमीटर। आप कोई सी विधि से निकाल देना, मुझे तो ये अच्छी लगती है, मैंने इससे निकाल दिया। आपके पास 3 विधियां हैं, भाग विधि, प्राइम फैक्टर और जुगाड़ विधि। तो इसका एलसीएम कितना आया सर, 1700 सेंटीमीटर। लेकिन आप बताइए क्या 1700 सेंटीमीटर ऑप्शन में है क्या? आपको बताइए, अगर मीटर को सेंटीमीटर को अगर 100 से भाग लगा देते हैं, देन कन्वर्ट होता है बेटा वो किस में, मीटर में। आप जानते हैं, तो सेंटीमीटर कितना दे रखा है, 1700। 1700 में हमने किससे भाग लगा दिया, 100 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 17 मीटर में। ऑप्शन बी इस सवाल का ठीक आंसर होना चाहिए। ये इस पे लिख दिया है, बाई डिफॉल्ट लिख दिया है, बाकी की हम लिखते नहीं ऐसे, है ना। ये आरआरबी चेन्नई गलती से लिख गया है, बाकी लिखते नहीं। देखें, समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न, हाँ वही समापवर्त का मतलब समझते होंगे आप, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। क्लियर है। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर 3 6 9 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। देखो, मैं तुम्हें एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं। आपको पता है, घंटियों वाला कभी भी सवाल आता है तो उसमें हमेशा एलसीएम निकल के आता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे 2 तरह की लाइट हैं, एक हमारी ग्रीन लाइट है, ये 2 मिनट के अंतराल पे जलती है, और एक हमारी रेड लाइट है, जैसे ये अब जली, 2 के बाद फिर कब जलेगी, 4 पे, फिर कब जलेगी, 6 मिनट पे, फिर कब जलेगी साहब 8 मिनट पे, फिर कब जलेगी साहब 10 मिनट पे, फिर कब जलेगी साहब 12 मिनट पे। ग्रीन लाइट हमारी हर 2 मिनट पे जल रही है, तो ऐसे सीरीज चलेगी। दूसरी एक हमारी एक और लाइट है बेटा, रेड लाइट है, रेड लाइट है, ये जलती है 3 मिनट के अंतराल पे, ध्यान से देख लेना। तो 3 पे जलेगी, 3 के बाद फिर वो 6 पे जलेगी, 6 के बाद फिर वो 12 पे जलेगी, ऐसे ही जलेगी ना, 6 पे और 12 पे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये यहाँ इकट्ठी जली हैं तो फिर कब इकट्ठी जलेंगी, तो आप कहेंगे 6 पे जलेगी और फिर 12 पे जलेगी। तो मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक लाइट 2 मिनट के अंतराल पर जलती है और एक 3 मिनट के अंतराल पर जलती है, तो आप चिंता ना करें, वो इकट्ठी 6 मिनट के अंतराल पर जलेंगी। ये आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया। अगर एक लाइट 2 मिनट के अंतराल पर जलती है, दूसरी 3 मिनट के अंतराल पर जलती है, तो वो पुनः इकट्ठी जलेंगी 6 मिनट के अंतराल पर। ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं आप। लेकिन अब आपको पता है, पेपर में ये नौटंकी तो नहीं कर पाएंगे ना, या करेंगे, बोलो हाँ ना, बोला करो कुछ, जिससे आप, मुझे लगे कि आप जिंदा है और आपको लगे कि मास्टर भी ठीक चल रहा है। हाँ ना, कुछ तो लिख के भेज दिया करें। समझ आई कहानी? चला, एक जलती है 2 मिनट के अंतराल पे और दूसरी 3 मिनट के अंतराल पे, तो दोनों जब मिलके जलेंगी बेटा, तो वो जलेंगी 6 मिनट के अंतराल पे। क्लियर है मेरे भाई? एलसीएम लेना है, मूलतः बात इतनी सी है, खत्म। देखें, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होती हैं और फिर वो जलती हैं 3 मिनट पे, 6 पे, 9 पे,
12 पे और 15 पे। मैं देखो एलसीएम निकालने की आपको सारी विधियां मैं सिखा चुका हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप कसम ले सकते हैं। अब देखो मैं इसका एलसीएम कैसे निकालूंगा, ये ध्यान से देख लेना थोड़ा सा। मैं करूंगा कि सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम है, 15 एलसीएम है। 15 से तू चली जाएगी और तू चली जाएगी। अच्छा 6 क्यों नहीं कट रही, क्योंकि 6 के पेट में 3 और 2 हैं, ऊपर 3 तो है पर 2 नहीं है, तो मैंने 2 और पहुंचा दिया, तो तू भी कट गई। अब 9 में क्या है, 9 में 3 3 2 बार है, ऊपर 15 में 3 एक बार है, तो 9 में 2 बार है, तो एक बार 3 और पहुंचा दी मैंने, तो अब कटेगी। 12 में 3 है और 4 है, तो 3 तो मेरे पास भी है, लेकिन 4 में 2 2 के 2 अंक आते हैं, एक 2 का अंक तो है, एक और नहीं है, तो मैंने एक और पहुंचा दिया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का गुणा 15 से करते हैं तो शायद 180 आता है। तो इस सवाल का जो एलसीएम आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 180। इसका मतलब है ये जो एक साथ जलेंगी इकट्ठी, वो जलेंगी बच्चे 180 मिनट के बाद। क्लियर है मेरे, 180 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद जलेंगी बच्चे, 180 सेकंड के बाद इकट्ठी जलेंगी, क्योंकि ये सेकंड है ना, हाँ है ना, तो क्योंकि एलसीएम आ गया 180 सेकंड। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 36 मिनटों में वो एक साथ कुल कितनी बार जलेंगी। तो 36 मिनट का मतलब होता है बेटा, इसे सेकंड में बदल लूं मैं, 36 गुणा 60, 2160 सेकंड, हाँ है ना। तो बच्चे जितनी, जैसे मैं तुमसे पूछूं 3600 सेकंड में कितनी बार जलेंगी, इसका मतलब है 2160 सेकंड में, 36 मिनट का मतलब 2160 सेकंड। सर एक सेकंड में क्यों बदला, क्योंकि ये सेकंड है और इसमें हम 180 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। क्लियर है मेरे भाई, भाग लगा दें, 0 से 0, 18 एकम 18, 3, 18 दूनी 36, तो आपका आंसर आएगा 12 बार। और आप चिंता ना करें, 12 ऑप्शन में होगा, 12 ऑप्शन में होगा, बट 12 इस सवाल का ठीक आंसर नहीं होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई। इसमें एक और जुड़ जाता है, एक और क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि शुरुआत में ये बिना समय लिए इकट्ठी जल रही थी, हाँ है ना। जैसे देखो 1-2 मिनट के अंतराल पर जलती है, तो यहां जली, फिर 2 मिनट बाद जली, फिर 4 मिनट बाद जली, फिर 6 मिनट बाद जली। एक 3 मिनट के अंतराल पर जलती है, तो एक यहां जली, फिर 3 मिनट बाद यहां जली, और 6 मिनट बाद यहां जली। मैं आपसे पूछता हूं कि ये 6 मिनट में कितनी बार जली, तो आपको लगेगा कि सर एक बार ही जली है यहां पर, हाँ, लेकिन शुरुआत में भी तो जल रही थी, तो आपको हर बार एक जोड़ना ही होता है। अगर आपसे पूछे कुल कितनी बार जली, तो अगर आपका आंसर 12 आ रहा है, इसका मतलब शुरुआत में तो इकट्ठी जलती मिली आपको, तो ये आपको एक ऐड करना होता है। समझ में आई कहानी, तेरे इस सवाल का आंसर है। क्लियर है। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, वे क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है। तो बताइए दोबारा वो एक साथ किस समय पर बजेंगे। ठीक है, सिंपल है, 20 का, 30 का और 40 का हम क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 120 आएगा, शायद मैं निकाल के दिखा देता हूं, आपके पास एलसीएम के कई तरीके हैं, एक मेरे वाला भी देख लें। 40 ले लिया, तू भी मर गया, तू भी मर गया। 30 नहीं मर रहा, क्योंकि 30 में 10 और 3 है, 10 तो ऊपर है लेकिन 3 नहीं है, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा एलसीएम कितना आया बेटा, 120 आया। इसका मतलब है मेरे भाई 120 मिनट के अंतराल पर ही जलती है, आपको पता ही होगा कितने मिनट के अंतराल पर जलती हैं, 120 मिनट के अंतराल पे। बच्चे अगर वो 11 बजे एक साथ जली हैं, तो फिर कितनी देर बाद जलेंगी, तो 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद 120 मिनट बाद फिर जलेंगी, 120 मिनट बाद फिर जलेंगी। लेकिन आप देखेंगे कि भैया 120 मिनट का मतलब तो होता है 2 घंटे, कितने घंटे होता है 120 मिनट का मतलब है 2 आवर। तो अगर वो 11 बजे जली है तो 2 घंटे बाद फिर जलेगी, 11 से 1 घंटे बाद 12 बजते हैं और 12 से 1 घंटे बाद 1 बजता है, तो आप कह सकते हैं 1 बजे दोपहर फिर वो बजेंगी। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है बच्चे। 120 उसका एलसीएम था, 120 का मतलब है 2 आवर, 120 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटे ही होते हैं ना, खत्म। अगर वो जली थी कब, 11 बजे जली थी, तो 2 घंटे बाद फिर जलेंगी, तो 11 से 12, 12 से 1, 1 बजे फिर से जल जाएंगी, खत्म। देखें 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड, खत्म। 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड। एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालने के लिए कई विधियां हैं, फिलहाल के लिए मैंने 54 मान लिया, तो 54 तो चला जाएगा। 9 6 के 54 होता है कि नहीं होता, और 9 चौके के 36 होता है, तो 9 4 बैठी है ऊपर, इसमें
9 6 के 54 में 2 बैठी है और 3 बैठी है, तो 1 2 से करते ये भी चला जाएगा। 24 के लिए क्या क्या चाहिए? 24 के लिए चाहिए सर 8 तिया के 24, तो 3 तो है, 4 भी है, 1 2 और लगा देंगे, या 12 दूनी 24 चाहिए, हाँ या ना, 12 दूनी 24, तो 3 तो है इसमें, 6, 12 दूनी की 24 चाहिए ना, तो 4 है क्या इसमें? इसमें 2 है, 4 है, 3 भी है, तो 1 2 और चाहिए। एक बार इसका चेक कर लें, एक बार चेक कर लेते हैं ना, वापस से चेक कर लेते हैं। पहले तो इसका आंसर होना चाहिए 4 चौके की 16, 2 4 2 दूनी 4 चौके की 16 की 6, हाँ तो लगी 5 चौक 20 और 21, 216 इस सवाल का एलसीएम आना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? एलसीएम कितना आ गया बच्चे? 216 आ गया। ठीक है, क्या है? सेकंड है। यस, 216 क्या है बच्चे? सेकंड। 216 क्या है? सेकंड है। एलसीएम निकाल सकते हैं आप किसी भी तरीके से। क्लियर है भैया? ये कोई वो थोड़ी है, ये किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं आप। क्लियर है? एलसीएम का कोई भी तरीका आप चूज कर सकते हैं। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां जो 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 10:15 पर एक साथ रंग बदलती हैं तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? 216 सेकंड बार। 216 सेकंड को मैं मिनटों में बदल रहा हूं, 216 सेकंड को मैं मिनटों में बदल रहा हूं, तो 60 से भाग लगा दिया, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, तो 3 मिनट, 60 से भाग लगाएंगे तो 3 मिनट तो पूरी आएंगी, 180 और फिर कितना बचेगा? 36 सेकंड। 3 मिनट और 36 सेकंड। बोलो ये सही बदला है क्या? 216 सेकंड में, 216 सेकंड को 3 मिनट और 36 सेकंड में बदला है, सही बदला है ना? ठीक है, अगर मैंने सही बदला है तो एक बार ऐसे लिख के भेज दें कि आपने सही बदला है सर, जिससे पता लगे कि आप उधर बैठे हैं। कैसे आया गुरुजी? यस, 216 कैसे आया बेटी? 216 का हमने भैया एलसीएम निकाला है। 216 क्या निकाला है? एलसीएम निकाला है। जैसे देखो, आप अगर शुरुआत से क्लास में रहते तो आप तत्क्षण समझ जाते कि 216 कैसे आया, है ना? और 216 हमने एलसीएम निकाला है। किस किस का? 54 का। मैं एक बार वापस से बता दूं, आप कहें तो कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया, वो शायद लेट क्लास में आए हैं। तो हमने क्या करा है बेटी, भैया सुन लें, 24 का, 36 का और 54 का हमने एलसीएम निकाला है। इस विधि से निकालना है आप, तो एलसीएम निकालने पर 216 आया है। क्लियर है मेरे भाई? तो अब आप देख लें, 3 मिनट 36 सेकंड बाद फिर जलेंगी, तो आप देखें 10:15 पर जल रही थी, 3 मिनट और ले लेंगी, 36 सेकंड और ले लेंगी, तो 10:18 36 सेकंड आ जाएगा। ये रहा इस सवाल का आंसर, खत्म। क्लियर है? चले अब ऐसा करते हैं, मुझे लगता है कि खूब है इतने सवाल। क्लियर है? बाकी की बातें कल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। डेली क्लास में आ जाया करें, 8 बजे से क्लास होती है। मेरी पूरी जिम्मेवारी है, आप ये ऑडियो रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड करके रखना। 25 प्रश्नों की मेरी फुल जिम्मेवारी है। क्लियर है? चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में अच्छा लिख देना, बुरा लगे तो बुरा लिख देना। बुरा लिखेंगे तो फिर मैं सुधार कर लूंगा, अच्छा लिखेंगे तो मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा, मैं और अच्छे सवाल सर्च आउट करूंगा और आपके आगे पेश करूंगा। क्लियर है? देखो, कई बच्चों के मैं कमेंट वगैरह नहीं पढ़ पाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें मायूस नहीं होना। समय खराब करना इच नहीं है। आप 40-45 मिनट मेरे साथ हैं, उसमें मैं आपसे यही कहता रहूं, सब्सक्राइब करें, फलां करें, ये करें, वो करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने उसके लिए भेजें, वो ये सब नौटंकी नहीं है। शुरुआत से पढ़ेंगे और लास्ट तक बस पढ़ेंगे पढ़ेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे कल। गुड नाइट, आप बढ़िया से पढ़ाई करें। बहुत धन्यवाद।